नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से व्लॉग्स विद नितिन में। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नितिन। उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों पे मज़े में होगे, मस्ती में होगे और मौज कर रहे होगे। मैं भी यहाँ मज़े में हूँ, मस्ती में हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अभी मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में। और इस समय मैं खड़ा हुआ हूँ अपने क्लासरूम के अंदर। ठीक है, ये जो पैनल था ये तो आप लोग मेरे को देख ही चुके थे कि आई थिंक मार्च में हमने इसको ले लिया था और तब से हम लोग इसी में पढ़ रहे हैं। हाँ, मार्च में ही हमने ले लिया था। मार्च, फरवरी, मार्च, हाँ 8 या 9 मार्च के आसपास ही मेरे पास आ गया था। उसके बाद फिर ये जो इसका बॉक्स है, ये बॉक्स मैंने अभी इसलिए अंदर रखा हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मैंने इसलिए अंदर रखा हुआ है क्योंकि बाहर बारिश है और बारिश में बॉक्स ख़राब हो जाएगा। तो कभी कभी शिफ्टिंग के हिसाब से जैसे कभी रंग वगैरह करना है, वाइट वॉश वगैरह करना है, तो उस टाइम पैनल को अगर उतारना पड़ा तो एटलीस्ट इसमें मैं सेफ रख सकता हूँ। इसके साथ ही साथ एक नई चीज़ मैं आपको क्लासरूम में और दिखाता हूँ। मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा ये एसी। ठीक है, जो हमने अभी लास्ट मंथ ही हमने इसको इंस्टॉल किया है क्योंकि मैंने आपको बताया था ना अभी लास्ट वीडियो में कि ग्वालियर के अंदर जो है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला गया था, बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ गया था, 48-49 डिग्री तक चला गया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा उस पर टेम्परेचर रेज हुआ। फिर लगाना पड़ा क्योंकि सभी लोग गर्मी में उबल रहे थे और फिर ऊपर से पैनल जो था, पैनल में से जो रोशनी आती है उससे भी गर्मी काफ़ी थी। इस वजह से हमने लिया। और आज सवेरे जो है मैं आपको कल मैं अपने स्टूडेंट से मैं आपको मिलाऊंगा कल के ब्लॉग में। तो आज सवेरे जो है मेरे 12th क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं खास, एक है सिया और एक है अंश। यार मैं इनको डांटना नहीं चाहता लेकिन पता नहीं क्यों हरकतें ऐसी करते हैं कि डांट खाए बगैर नहीं जा रहे हैं। एक जो सवाल कर सकता है वो सवाल करना नहीं चाहता, जो पढ़ सकता है वो पढ़ना नहीं चाहता, वो अवॉइड करता है। मतलब कैसे भी करके मैं किसी न किसी तरीके से जितना भाग सकूं उतना भाग जाऊं, वो ऐसा सोचता है। तो इस वजह से उसको डांट पड़ती है। और जो दूसरी स्टूडेंट है वो इसलिए कि वो किसी न किसी तरीके से वो टरकाने की कोशिश करती है। अल्टीमेटली मेरा गोल ये है यार कि ये लोग कैसे भी करके अपने 12th को अच्छे नंबरों से पास करें। ठीक है, ना सिर्फ अच्छे नंबरों से पास करें बल्कि एक अच्छी डिवीज़न लेके पास करें। इसलिए मैं इन लोगों को डांट रहा हूँ। और अंश तो पिछले 3-4 दिन से डांट खा रहा है। एक्चुअल में अगर वैसे भी कहा जाए तो मस्ती और बदतमीज़ी के बीच में एक लिमिट होती है। एक अगर कोई स्टूडेंट उस लाइन को क्रॉस कर जाए तो फिर उसको रोकना बहुत ज़रूरी होता है। स्टूडेंट शायद सोच रहा हो कि वो उसके लिए मस्ती है, लेकिन जब टीचर को ऐसा लगने लगे कि हाँ वो बदतमीज़ी की लाइन क्रॉस कर रहा है तो फिर उसे वहाँ रोकना ज़रूरी है। तो वो मेरे से 3-4 दिन से डांट खा रहा है। बाकी के और भी स्टूडेंट्स हैं जो 11th के हैं। ठीक है, अभी कल से और कुछ नई बैचेस स्टार्ट होंगी तो वो धीरे धीरे जब इंक्रीज़ होंगी तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। अभी तो हाल फिलहाल आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो आप यूपीएस देख रहे हो ना, ये रखा हुआ है, ये यूपीएस यार मैंने लिया और मैं इसको यूज़ ही नहीं कर पाया। एक्चुअल में मैंने इसको पैनल के लिए इसको मैंने परचेस किया था और मैं इसको अभी तक यूज़ ही नहीं कर पा रहा हूँ। देखूंगा आगे भविष्य में। उसका जो प्लग है, प्लग की एक पिनी उसकी टूटी हुई है। अब उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और क्या उसका सेटअप करना है। क्योंकि मुझे ये वाला जो 16 एम्पियर का सॉकेट है, इस सॉकेट को उसमें लगाना है। उसके लिए मैं ये जो टी है ना, ये टी भी मैं लेकर आया हूँ। कल ये 100 रुपये की टी लेकर आया हूँ और इस टी की मदद से ही वो इसमें इंस्टॉल होगा। तो एटलीस्ट मतलब लाइट जाने के बाद भले ही 10-15 मिनट का बैकअप मिले, बट मुझे एक फैसिलिटी मिल जाएगी कि अगर लाइट जा रही है तो मैं उसको ईजीली बंद कर सकता हूँ। बस और कुछ नहीं है। वैसे मेरे यहाँ पैनल वगैरह की वोल्टेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ बाड़े। और अभी थोड़ा सा मेरा प्लान कहीं और का घूमने का भी है तो मैं वहाँ भी ले चलता हूँ। तो बाड़े पे जो मैंने आपको बताया था कि जियोलॉजिकल म्यूज़ियम जो बना हुआ है, ठीक है, वो तो जियोलॉजिकल म्यूज़ियम के नीचे एक सेल्फी पॉइंट क्रिएट किया गया है। वो सेल्फी पॉइंट आपको दिखाता हूँ, अच्छा बनाया हुआ है। वेस्ट मटेरियल से उसको क्रिएट किया है, बनाया बढ़िया आर्टिफैक्ट है। तो चलो चलो वहाँ चलते हैं और फिर मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ। और ये है हमारे यहाँ का सेल्फी पॉइंट जिसे मैं आपको दिखाना चाह रहा था। और ये पूरा वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है। ये यहाँ पर लोगों के फ़ोटो खींचने के लिए बनाया गया है।
ये इसके पंजे बनाए गए हैं, ठीक है। और यहाँ से जो भी चीज़ें आप देख रहे हो ना, टोटल वेस्ट मटेरियल है जिससे इसको बनाया गया है। और इसको अभी 2-3 महीने ही हुए हैं यहाँ रखे हुए। और यहाँ से अब मैं चला आगे की तरफ, और आगे देखते हैं भाई, चलते जाते हैं। अब काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं। हालांकि शहर में डेली घूमना, और आज बारिश नहीं हुई है ग्वालियर के अंदर। 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई है, मतलब परसों तक बारिश हुई थी, कल बारिश नहीं हुई है और आज बारिश नहीं हुई है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। और आज मंगलवार है तो पूरा का पूरा बाज़ार बंद है। ये अभी हम लोग सराफा बाज़ार से जा रहे हैं जहाँ पे सोना चांदी मिलता है। पूरा बाज़ार शांत है, वरना ये बाज़ार दिन भर चहल पहल भरा रहता है। हर एक सेकंड यहाँ पर इतना ट्रैफिक जमा हो जाता है, हर एक सेकंड में लाखों हज़ारों लोग यहाँ से निकल जाते हैं। और ये है हमारे शहर का जयेंद्रगंज एरिया। मतलब एक पॉश एरिया ही कहेंगे इसको। पहले रेसिडेंशियल हुआ करता था, अब टोटल कमर्शियल एरिया हो गया ये। मतलब अब यहाँ होटल और ये इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम ये सब खुल गए। ये आगे आपको जितनी भी मार्केट दिख रही है ना, पूरी की पूरी मोबाइल मार्केट है। ये देखो आप इधर, ये शोरूम आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सब कमर्शियल हो गया है यार। अब मतलब शहर की शांति तो वैसे भी ख़त्म हो ही गई है। और अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पर ग्वालियर की थीम रोड, जो कि कटोरा ताल के पास में है। अब मैं आपको बहुत दिखाता हूँ। मैंने बहुत समय से आपको थीम रोड नहीं दिखाई है, अपने शुरुआती वीडियोज़ में दिखाई थी, और उसके बाद मैं अब दिखाता हूँ आपको। अब काफ़ी कुछ चेंज हो गया है यहाँ पर, और बरसात है तो पेड़ भी हरे भरे हो गए, देख के अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं। और ये है थीम रोड। अब तो यहाँ पे पेड़ों के बीच में भी खंभे वगैरह लग गए हैं लाइट के, तो मतलब अच्छा लगता है यहाँ पे देखने में। और यहाँ पे काफ़ी चहल पहल बनी रहती है रात को, मतलब 10:30-11 बजे तक यहाँ चहल पहल रहती है। गर्मियों में घूमने के लिए एक अच्छा स्पॉट है, और लोग यहाँ आते हैं टाइम पास के लिए। खाने के स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं। अब बारिश आ गई तो आप देखो, ये यहाँ भुट्टे के ठेले लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, देखो आप, ठीक है। और ये पूरा एक कॉरिडोर है चलने के लिए, अच्छे से चलते हुए जाएं। और असली भीड़ तो आपको आगे की तरफ दिखाई देगी, ये दिखाई दे रही है आपको, ये भीड़ लगी हुई है भाई। और ये सामने का जो एरिया देख रहे हो ना, ये कटोरा ताल के नाम से जाना जाता था, जो कि अब पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। टिकट लगा दिया है, कुछ नहीं। अंदर फाउंटेन्स चलते थे पहले भी, बस म्यूजिकल कर दिया है। और उसके 50 रुपये टिकट। पहले लोगों के बैठने के लिए व्यवस्था थी अच्छी, बारिश गर्मियों के मौसम में, वो भी छिन गई। और सामने ये जो एरिया आप देख रहे हो, इधर सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, वो है आपका मेडिकल कॉलेज हॉस्टल। और ये अब हम लोग आ गए सिग्नल के पास। यहाँ हम पहुँच गए ट्रैफिक में, और अब मिलेगी अब सबसे शानदार रोड, जो बिल्कुल साइलेंट है, ठंडी है। ये गजरा राजा मेडिकल कॉलेज का बोर्ड देख रहे हो ना, गजरा राजा मेडिकल कॉलेज है, जो अभी अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा। आज सुबह से और ये बिल्डिंग तो आप लोग जानते ही हो, ये 1000 बिस्तर के नाम से जानी जाती है। 1000 बिस्तर हॉस्पिटल है ये, और ये नया बना हुआ है। और जितनी बड़ी दीवार आप देखते जा रहे हो ना, पूरी इसी की है। उसका लुक, हालांकि केवल बिल्डिंग दिखने की अच्छी है, बाकी अंदर इसके अंदर अव्यवस्था इतनी है कि आप त्रस्त हो जाओगे। और जिस रोड पे आप लोग चल रहे हैं ना, ये रोड एक समय पे ऐसी थी कि यहाँ पे सन्नाटा छा जाता था, यहाँ से लोग निकलने में घबराते थे। और आज देखो आप इस रोड की चहल पहल कितनी है।
सही कहा है किसी ने भाई कि हर किसी का समय बदलता है, और अभी अब दोबारा से दूसरे सिग्नल के पास आ गए। और यहाँ से अब हम लोग अपने अपने घर की तरफ पहुँच रहे हैं। बस 2 मिनट लगेंगे हमें हमारे घर पहुँचने में, इसके बाद मैं आपसे घर पहुँचकर बात करता हूँ। और अब हमें यहाँ पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाने के लिए दूसरी गाड़ियों को एडजस्ट करना पड़ रहा है। दूसरी गाड़ियाँ थोड़ी इधर उधर सरकाएंगे तब हमारी गाड़ी के लिए जगह बनेगी। चलो लगाते हैं, देखते हैं। ये गाड़ी खड़ी है हमारी पीछे और ये गाड़ियाँ यहाँ पे सेट हो जाएंगी। बस ठीक है, बहुत है, उसको सरका दिया तो हो जाएगा। गाड़ी करते हैं। कौन है? आराम से लगाना। और भाई ये हो गई हमारी गाड़ी पार्क। और अब मैं यहाँ पर अपने वीडियो को एंड करता हूँ, बस घर पे चलता हूँ और घर पहुँचकर फिर मैं आपसे 2 मिनट और मिलता हूँ और फिर वीडियो को हम यहाँ पर एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम अपने घर पहुँच रहे हैं, ठीक है। सो दोस्तों, जहाँ से मैंने अपना व्लॉग शुरू किया था उसी रूम में मैं अपना व्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ। आज लगभग हमने 1 डेढ़ महीने बाद ढंग से व्लॉग मैंने शुरू किया है। अच्छा, मैं जब भी हम बोलता हूँ तो हमसे मेरा मतलब होता है मैं और आप। तो अगर मैं कहीं बोलता हूँ कि अब हम चलते हैं, तो अब हम चलते हैं से मेरा मतलब होता है कि मैं और आप शहर घूमने चलते हैं, ठीक है। तो व्लॉग को मैं अभी यहीं एंड करता हूँ। और अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ जब मैं गाड़ी पार कर रहा था, एक बार फिर से आपको बोलता हूँ, ठीक है। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यहाँ तक कि अगर आपने खुद ने भी चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय।